मंजुल त्यागी आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ आया है। ये क्लास 9th के नंबर सिस्टम का जो चैप्टर चल रहा है उसकी 2 वीडियो हम लोग पहले दे चुके हैं और अब ये तीसरी वीडियो है। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। इसमें हम लोग जो है अब वास्तविक संख्याओं का और उनका दशमलव प्रसार की तरफ चलेंगे। दरअसल क्या है कि वास्तविक संख्याएं मैंने आप लोगों को बताई थी कि सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। अब वास्तविक संख्याएं जो हैं वो दशमलव रूप में जब परिवर्तित की जा सकती है तो उनके 2 रूप होंगे। पहला रूप होगा शांत और दूसरा होगा अशांत। जब शांत होगा, शांत को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, और अशांत को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट होना, यानी कि जिसका जो डिवीजन का प्रोसेस है वो किसी ना किसी एंड तक पहुंच सके, तो वो शांत होती है। जैसे आप अगर एग्जांपल देखो, सिंपल सा एक एग्जांपल, 11 को 2 से भाग करोगे तो 5.5 आएगा। यानी कि जो ये भाग का प्रोसेस है वो दशमलव के बाद में एक स्थान तक जाकर जो है रुक गया है। यानी कि जब हमने 11 को 2 से भाग करना शुरू करा तो इस परिणाम के बाद में उसका शेषफल 0 के बराबर आ गया, तो ये शांत हो गया। अब अशांत होता है तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, यानी कि उसका एंड नहीं होता, यानी कि जो डिवीजन का प्रोसेस है वो चलता रहता है लेकिन उसका कभी एंड नहीं होता। अब ये 2 प्रकार का होता है। शांत में होता है एक आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। आवृत्ति को कहते हैं इंग्लिश में रिपीटिंग और इसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का तो मतलब होता है कि जब डिवीजन का प्रोसेस करते रहते हैं तो वो एक टर्म के बाद में वो दूसरी टर्म, दूसरे के बाद में तीसरी टर्म, सब सेम ही सेम आती रहती है। जैसे आप भाग करो 1 को 3 से तो ये आएगा 0.3333, ये 3 ही आता रहेगा। तो ये होता है रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग में क्या आता है, जो दशमलव के बाद के अंक है वो रिपीट नहीं करते, यानी कि उसमें दशमलव के बाद के अंक जो हैं बिना किसी पुनरावृत्ति के उसी तरीके से आगे आते रहते हैं। अब जो शांत होते हैं और आवृत्ति होते हैं वे तो होते हैं परिमेय संख्याएं, यानी कि ये और ये दोनों मिलकर बनाते हैं परिमेय संख्याएं, और अनावर्ती वाली होती हैं अपरिमेय संख्याएं। मतलब क्या है कि अगर कोई संख्या शांत है या रिपीटिंग है तो वो परिमेय संख्या, वो संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। लेकिन अगर कोई नॉन रिपीटिंग है तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि ये शांत है या अशांत है? हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q ≠ 0 होना चाहिए। यानी कि P/Q वाली जो संख्या होती है, जहाँ पर ये P और Q इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पर Q ≠ 0 होना चाहिए। और इस Q की खास बात क्या है कि अगर इसके फैक्टर 2 या 5 या दोनों हैं तो वो संख्या तो बनेगी शांत, और अगर इसके गुणनखंड 2 और 5 को छोड़कर या इनके साथ कोई और संख्या है तो वो संख्या, वो गुणन मतलब वो संख्या जो है कौन सी हो जाएगी? आवर्ती। जैसे आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा 5/16, तो यहाँ 16 के फैक्टर देखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा, यानी कि ये हो गया है, सारे में 2 ही है। तो ये संख्या जो है परिमेय संख्या होगी और वो होगी शांत। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ 5/34, तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो 5/17 दूनी 34, यहाँ 2 तो है लेकिन 2 और 5 को छोड़कर एक 17 संख्या भी यहाँ पर
आ गई है। तो इस 17 की वजह से ये संख्या जो है आपकी क्या होगी, ये संख्या शांत नहीं होगी, ये होगी अशांत। और वो फिर ये देखा जाएगा कि वो आवृत्ति आती है कि अनावृत्ति आती है। वैसे ये आवृत्ति ही आएगी, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को आप लोगों को इस एक्सरसाइज के अंदर करना है। तो अगर हम लोग एक्सरसाइज चलते हैं, उसके बाद इसमें देखेंगे क्या क्या हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 चल रहे हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो मतलब क्या है कि आपको इनको दशमलव के रूप में लिखना है। मतलब क्या है, इसको अंश को हर से भाग करना है और फिर उसके बाद में डिसाइड करना है कि ये किस प्रकार की है, शांत है, अशांत है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 36/100, अंडरस्टूड सी बात है कि इसे आप 0.36 लिख सकते हो। यहाँ पर आपको इसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 0.36 के बाद में भाग का प्रोसेस ख़त्म हो गया। तो यानी कि ये वाली संख्या जो है दशमलव रूप में हो गई है और इसके आगे आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा शांत। क्या लिखना पड़ेगा? शांत, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका 1/11 है। इसका मतलब यह है कि आपको 1 को भाग करना पड़ेगा 11 से, दशमलव लगा के 10 करेंगे, 10 से कोई काम चलने वाला नहीं, 0 लगाएंगे, 0 लगाने के बाद में 100 बन जाएगा। तो 11 निम 99 और इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 1, है ना। तो यहाँ आ गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव से 0 लेंगे लेकिन नहीं चलेगा, फिर 0 लगाएंगे, 100 मिल जाएगा, 11 निम 99 और ये प्रोसेस फिर 1 शेष दे देगा। यानी कि इसमें संख्या आएगी 0.0909 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये वाली संख्या अशांत व आवर्ती है, ठीक है ना। इसमें जो है ये भाग का प्रोसेस जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसी तरीके से इसके बाकी सारे पार्ट आपने करने हैं, आप इसका खुद कीजिएगा। दूसरे में क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 0.14287 पर बार है। वास्तव में लंबा भाग के बिना आपके बता सकते हैं इनके दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो आप इसमें ध्यान से देखिए कि 1 को जब 7 से भाग किया जाता है तो ये 0.14287 आता है। उसके बाद में इसमें आगे वालों में कह रहा है कि बिना भाग के आप बताइए कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। तो वैसे तो मेरे को तो इसका एक बहुत आसान तरीका समझ में आता है कि आप ऐसे लिखो कि 1/7 बराबर है 0.14287 पे बार, ठीक है। अब ये होना है 2/7, तो 2 गुणा 1/7 लिखा जा सकता है और 2 गुणा 0.14287 पर बार लगाइए और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.2585714 पर बार, ठीक है ना। उसके बाद में आपको 3/7 का मान ज्ञात करना है, बाकी और मान ज्ञात करने हैं तो आप इसके मान इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और इसके जो पार्ट दे रखे हैं, सबसे पहले मैं पहला ही पार्ट बता दूं, इसका सिंपल है। हमेशा क्या होता है, इसको x मान लेते हैं, x.0.6 बार। इसका मतलब है x = 0.666। इसको भाग करते समय ध्यान क्या रखते हैं कि इसमें हम लोग दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनकी पुनरावृत्ति समान रखना चाहते हैं। मतलब अगर कोई अंक ऐसा है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो सबसे पहले गुणा करके 10 या 100 से या 1000 से जितने भी ज़रूरत है उससे गुणा कर उसको इस तरफ ले लेंगे। हमेशा इसमें गुणा जो की जाती है 10, 100, 1000 इस तरीके से की जाती है। अब आप देखो, अगर मैं इसमें 10 से गुणा कर लूँ तो 10x बराबर आ जाएगा 6.6666 और आपको भी यह दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर दशमलव के बाद के अंक और इसके दशमलव के बाद के अंक दोनों समान है। अब हम क्या करेंगे,
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, 10x में से x जाएगा तो इधर बचेगा 9x और यहाँ बचेगा 6, क्योंकि दशमलव के बाद के सारे अंक समान है तो वे खत्म हो जाएंगे। और इससे आ जाएगा x बराबर 6/9, यानी कि आप उसे लिख सकते हो 2/3। लेकिन अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखोगे तो सेकंड पार्ट में है x = 0.47 बार, यानी कि जो बार लगा हुआ है वो केवल 7 पे लगा हुआ है, 4 पर नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया x = 0.4777, इसको लिख सकते हैं। ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद में इसमें 10 से गुणा करके क्या होगा, 4.777 आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ दशमलव के बाद के अंक इनके समान नहीं बने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना रिपीटिंग है उससे एक बार और गुणा कर देंगे, यानी कि अभी से कर लेंगे 100x, 10x में 10 से गुणा कर ली तो 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 47.777। ये हो जाएगी तीसरी इक्वेशन। अब आप तीसरी और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो कि दशमलव के बाद में यहाँ भी 777 आ रहे हैं और समीकरण नंबर 2 में भी दशमलव के बाद 77 है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यूज़ करेंगे तीसरी और दूसरी को। तीसरी में से दूसरी जाएगी तो यहाँ 100x माइनस 10x और यहाँ जाएगा 47 - 4, यानी कि 90x बराबर आ जाएगा 43 और x बराबर आ जाएगा 43/90। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस पेपर के अंदर अच्छे खासे आते हैं, तो आप लोग इन पर ज़रा ध्यान दे लीजिएगा। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन 0.9999 का रिपीटेशन का है। इसमें 9 का रिपीटेशन आ रहा होता है। इसको आप अपने आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक सिंपल 1 के बराबर मान लिया जाता है। दरअसल क्या होता है, आपको एक शॉर्टकट तरीका ध्यान से देखो तो बता सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर 6 बार था, तो इसे आप 6 जितने भी नंबर रिपीट कर रहे हैं बटे में उतने 9 लिख दीजिए, यानी कि 6/9। जैसे इसी क्वेश्चन का आप अगर थर्ड पार्ट देखोगे, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तो उसमें लिखा हुआ है 0.001 बार, यानी कि इसे लिखो आप 1/9 के बटे में 999। क्यों? क्योंकि जो बार लगा हुआ है वो 3 डिजिट पे लगा हुआ है। 3 डिजिट हैं 0, 0 और 1, तो ऊपर तो वो आ गया, 001 लिखने का कोई फ़ायदा तो नहीं, कोई जेम्स बॉन्ड की पिक्चर तो बन नहीं रही कि 007 लिखा जाएगा। तो यहाँ खाली ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे 3 बार 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिपीट करने वाली डिजिट की संख्या कितनी थी, 3। तो इसके बाद में तो आप चौथे क्वेश्चन में आप समझ सकते हो कि 0.999 है, तो आप 9/9 लिखोगे तो वो कट कर कितना आ जाएगा, 1, और वो आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती खंडों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, उत्तर जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो आप इसको भाग करके देख लीजिएगा, 1 को 17 से कितने अंक रिपीट कर रहे हैं आप उसमें बता सकते हो। छठे क्वेश्चन में कह रहा है P/Q जिनका 1 के अतिरिक्त कोई बनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और शांत दशमलव निरूपण है। शांत है तो क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q के गुणनखंड अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखो भैया जी, शांत है तो उसका मतलब ये है कि जो उसके हर के गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 ही होंगे। 2 की घात कुछ भी हो सकती है, 5 की घात कुछ भी हो सकती है। लेकिन शांत है तो शांत तो केवल जब ही पॉसिबल है जब उसके गुणनखंड 2, 5 या दोनों किसी भी घात के रूप में हो। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो वो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर आप एक एग्जांपल लिख रखा है। अब 12 की जगह 11 लिख लो, 8 लिख लो, 7 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख सकते हो। बस दशमलव के बाद अंकों की जो है पुनरावृत्ति समान नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन कह रहा है परिमित संख्याओं इतने और इतने के बीच में अलग अलग अपरिमित संख्याएं लिखिए। आप पहले इसको 5 को 7 से भाग करके दशमलव रूप में लिख लो। मतलब क्या है, 8वें क्वेश्चन में एक संख्या है 5/7, तो 5/7 में जब हम 5 को 7 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 0.714 2857। ठीक है ना। ये डिजिट रिपीट करती रहेगी। और दूसरा
जो मान दे रखा है उन्होंने वो मान दे रखा है 9/11, यानी कि 9 को 11 से भाग करके लिख लेंगे। और ये आ जाएगा 0.818181 एंड सो ऑन। तो भैया जी आप लोगों को यहाँ साफ समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को इन दोनों अंकों के बीच में 2 बल्कि 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बस वो क्या है 0.714 से बड़ी हो, है ना, और 0.81 से छोटी हो। वो उसमें ध्यान रखना दशमलव के बाद की जो भी अंक है, वो पहला अंक तो 0.72 तो चल जाएगा, उसके बाद में जो अंक है वो रिपीट नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। दूसरा 0.73 समथिंग कुछ भी लिख दो, तीसरे में 0.74 समथिंग लिखते चले जाओ, तो उससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपका जो है सभी अपरिमेय संख्याएं बनती चली जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद में 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो इसमें जो पहला वाला पार्ट है वो √23 लिखा हुआ है। √23 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 23 का वर्गमूल पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी में √225 लिखा हुआ है। 225 का वर्गमूल जो है 15 होता है, जो एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। तीसरे वाले पार्ट में 0.3796 लिखा हुआ है, उसमें दशमलव का प्रोसेस 6 पर जाकर ख़त्म हो चुका है, यानी कि वो शांत हो चुकी है, और जब शांत होती है तो वो कौन सी होती है, परिमेय संख्या। तीसरे वाले में ये 478 रिपीट कर रहा है। जब दशमलव के बाद के अंक रिपीट कर रहे होते हैं तो वो संख्या भी अनावर्ती होती है और आवर्ती परिमेय संख्याओं में आती है, तो यानी कि परिमेय संख्या होगी। लेकिन जो लास्ट वाला है वो मेरे एग्जांपल से मैच करता हुआ है कि 0 एक बार है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है। इस तरीके का ये वाला जो संख्या बन रही है, ये वाली संख्या अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में हम लोग एक आवर्धन का चल रहे हैं। दरअसल क्या है कि एक निरूपण है दशमलव की परिमेय संख्याओं का, कि आप संख्या रेखा के ऊपर उसको किस तरीके से निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। तो अभी मैं तुमसे कह रहा था कि भाई हम लोग अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये वाली एक्सरसाइज उत्तरा आवर्धन की है, पेपर के अंदर नहीं पूछी जाती है, लेकिन नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए कोई एक परिमेय संख्या लिखना चाहते हो, जैसे आपकी बुक में जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 में, इसके लिए कोई ख़ास फार्मूला नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है खाली। उसमें एक संख्या लिखी हुई है 3.765, तो आपको इसको संख्या रेखा के ऊपर लिखना है, लेकिन लिखा जाना है उत्तरोत्तर आवर्धन पर। मतलब उसमें क्या होता है, पहले आप एक संख्या रेखा बनाओ, 0 1 2 3 और ये संख्या 4। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये संख्या 3 और 4 के बीच में है, तो आप इसके नीचे एक और लाइन खींचो। उसके बाद में यहाँ जाएगा 3 और यहाँ जाएगा 4, और इस तरीके से ये लाइनें खींचेंगी इसमें, ठीक है। उसके बाद में 3 और 4 के हिस्से पॉइंट के हिसाब से बंटने हैं, यानी कि 3.1 3.2 3.3 3.7 3.8 3.9 और 4। अब ये संख्या आपकी 3.7 तक तो आ गया, अब 6 के लिए देखना है, तो यानी कि वो 3.7 और 3.8 के बीच में आएगी। तो यहाँ लिखा जाएगा 3.7 और यहाँ लिखा जाएगा 3.8। इस पर इस तरीके से एरो आ जाएगा और इस पर इस तरीके से एरो आ जाएगा, ठीक है। तो 3.7 के बाद में आ जाएगा 3.71 3.72, इस तरीके से इसमें आगे और लिखते चले जाएंगे। फिर आएगा 3.75 3.76 3.77 3.78 और उसके बाद आएगा 3.79 और फिर 3.8। अब ये जो संख्या है 6 तक तो देख चुके हैं, अब हम देखेंगे 5 को, यानी कि ये संख्या 3.67 और 3.77 के बीच में है,
तो यहाँ लिखा जाएगा 3.76, यहाँ लिखा जाएगा 3.77, ये इस पर एरो लाएगा और ये इस पर एरो लाएगा। इसके बाद में यहाँ आ जाएगा 3.761, फिर 3.762, फिर 3.763, फिर 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3.765 और अगला आ जाएगा 3.766 और इस तरीके से आगे डॉट डॉट भी लगा सकते हैं। और ये वो संख्या है जो आपको चाहिए थी। बस इस तरीके से आपको उत्तरोत्तर मतलब कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक, आपको उसको दशमलव रूप में उसको बढ़ाते चले जाना है और इस तरीके से आपको इसका निरूपण करना है। इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है दूसरा, वो लिखा हुआ है 4.26 का आवर्धन करना है। 4.26 बार यानी कि 4.2626 एंड सो ऑन। तो शुरुआत करेंगे, संख्या रेखा लेंगे, उस पे 4 और 5 आएंगे, फिर 4 यहाँ पर आ जाएगा और 5 आ जाएगा इस जगह पर। इसके बाद में 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे करके लिखी जाएंगी। ये संख्या 4.2 और 4.3 के बीच में आएगी और इसी तरीके से फिर हम इसको पूरे क्वेश्चंस को पूरा कर लेंगे। मैं आगे आप ये काम के लिए काम छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन दे रखे थे। अगर आपको कोई इशू हो तो आपको मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो है यहाँ तक हम लोग इस 1.4 एक्सरसाइज तक कर चुके हैं। आगे हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग यहाँ तक का काम ध्यान से कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। थैंक यू।